इस खबरों का यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कीव क्षेत्र में लगभग 900 लोगों की एक सामूहिक कब्र मिली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि सरकार का अनुमान है कि युद्ध के दौरान लगभग 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को अवैध रूप से रूस भेज दिया गया था। कोई नहीं जानता कि कितने लोग मारे गए। कोरोना ने एक बार चीन की मुसीबतें फिर से बढ़ा दी है। चीनी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस समय चीन में ओमिक्रॉन की सुनामी का जो सामना है चीन कर रहा है और शुक्रवार को देश में 20,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत ही नहीं, पड़ोसी पाकिस्तान में भी इन दिनों भीषण बिजली संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। भारत की तुलना में वहां पर हालात ज्यादा खराब है। शहरी इलाकों में 6 से 10 घंटे की रोजाना कटौती की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगभग 18 घंटे तक बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। इंसानों में पहली बार H5 बर्ड फ्लू पाया गया है। मामला अमेरिका के कोलोराडो की एक जेल का है, जहां पर एक कैदी में इस बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसके बारे में जानकारी दी। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल बरकरार है। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पटियाला की पूरी रात कर्फ्यू में गुजरी। वहीं हिंसा के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने पटियाला बंद का आह्वान किया है। इसके लिए कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य शामिल हैं। इन दिनों गर्मी के चलते कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में शुक्रवार की शाम एक पुरानी घर की बालकनी अचानक ढह गई और जिसमें कि दबने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। बालकनी गिरने के बाद इमारत में बनी हुई जो दुकानें थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुआ है, जो कि जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों और उसके सरकार के साथ बेहतर संबंध के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। शनिवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और ग्रहण 30 अप्रैल की आधी रात 12:15 से शुरू हो रहा है, जो कि सुबह 4:07 तक रहेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो कि दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में नजर आएगा। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। भाजपा नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पदाधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक में मध्य प्रदेश के सत्ता संगठन को लेकर जो चिंता जताई गई है, उसके बाद सत्ता संगठन दोनों स्तर पर कसावट लाई जाएगी दोनों में। और पार्टी नेताओं का यह मानना है कि बैठक में इसी बात पर चर्चा हुई है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से गाइडलाइन मिल सकती है। नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम 31 अगस्त 2022 तक संपत्ति कर में 50% तक की छूट दे रहा है। इस अवधि के बाद कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। रतलाम रेलवे स्टेशन पर लगी शिफ्ट के ऊपर आग की वजह से धमाका हुआ। उसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका होना बताया गया है। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस लिफ्ट के ऊपर जो स्पार्किंग हुई थी उस पर नियंत्रण पा लिया गया। नीमच की झुग्गियों में रहने वाली 5 बेटियां मुंबई में अपने टैलेंट से सबको झूमने पर उन्होंने मजबूर कर दिया है। रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स में इनका सिलेक्शन हुआ है। बच्चियां नीमच शहर की एकता कॉलोनी की रहने वाली। भोपाल में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता राम नाम जपने के बजाय दिग्विजय का नाम जपते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि दिग्विजय का नाम लेने के बाद नहाना पड़ता है। जो सम्मान मुझे बीजेपी नेताओं ने दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए होड़ मची हुई है। स्कूल सीट की संख्या स्कूलों में कई गुना ज्यादा उनकी सीट की संख्या से आ चुके हैं आवेदन, और उसके बाद प्रदेश भर में करीब 35,000 सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन होने की वजह से स्थितियां यहां पर इस तरह की हो गई है कि आवेदन ज्यादा आ चुके हैं, सीटें कम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के लिए नई दिल्ली के दौरे पर है और वो वहां राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों की मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं।
भाटापारा में सदर बाजार अनाज लाइन में स्थित एक किताब की दुकान में आग लग गई। आग पर स्थानीय लोगों ने काबू पा लिया। आग लगने की वजह अज्ञात बताई जा रही है। बिलासपुर में चोरी के संदेह में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित के इस वीडियो में 4 से ज्यादा लोग युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इनमें से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर कर झीरम घाटी कांड के नए आयोग के गठन को लेकर वैधानिकता को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका के जरिए उन्होंने कहा कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा के आयोग ने जांच पूरी कर ली थी, रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई थी। पॉपुलर फिल्मों में से एक नो एंट्री का सीक्वल अब जल्द ही बनने जा रहा है और इस खबर को मेकर्स ने खुद कंफर्म कर लिया। तापसी ने अपने इंस्टा हैंडल से अपनी फिल्म शाबाश मिट्ठू की रिलीज डेट का खुलासा किया है। शाबाश मिट्ठू द अनहर्ड स्टोरी ऑफ वुमेन्स इन ब्लू की अनसुनी कहानी 15 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों में देखी जाएगी। कपल अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने एक फ्लैट खरीदा है और इतना ही नहीं, ये आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के वास्तु वाले घर के पड़ोस में है। अदाकारा रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म लाइगर में एंट्री कर ली है। अदाकारा इस फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर करती नजर आएगी। एक्टर प्रिंस नरूला लॉकअप के तीसरे फाइनलिस्ट बन चुके हैं। मुनव्वर फारूकी और शिवम शर्मा के साथ प्रिंस फिनाले वीक में पहुंच गए हैं।